हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को और आगे बढ़ाने वाले हैं और आज हम नर्स्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ड इक्वेशन की। नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, हम ये मान के चलते हैं, प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था कि जो कंसंट्रेशन है स्पीसीज़ की जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है वो एक मानी जाती है, यूनिटी मानी जाती है किसकी? सॉलिड की। ठीक है, और ये हमेशा ट्रू होना चाहिए। ये ट्रू कौन करता है? नर्स्ड इक्वेशन शो करता है इसको। नर्स्ड इक्वेशन शोड दैट फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन the electrode potential of any concentration measured with respect to C can be represented by Nernst equation। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो कि किसके रेस्पेक्ट में हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में हो, उस पोटेंशियल को कौन रिप्रेजेंट करता है? नर्स्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है? इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। इस इक्वेशन में ई क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर केल्विन में, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में जो होता है, एफ नंबर ऑफ फैराडे होता है 96500 कूलाम पर मोल, और ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ये होता है या तो कंसनट्रेशन या फिर हम इसको बोलते हैं एक्टिव मास। और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आपको पता है क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आर टी और एफ़ की वैल्यू रख दूँ, आर टी एंड एफ़ की वैल्यू रख दूँ जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो ये जो इक्वेशन आ जाएगी वो जाएगी इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। और यही इक्वेशन जो है नर्स्ड इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, और ये किस पे वैलिड है? ओनली 298 केल्विन पे, क्योंकि टेम्परेचर मैंने 298 केल्विन रखा था उसकी वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट आता है अपने पास इस नर्स्ड इक्वेशन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड भी हो सकता है और एनोड भी हो सकता है, तो हम दोनों के लिए ही नर्स्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल में दे रखा है m प्लस एन से m, तो ये रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन की इक्वेशन लिख लेते हैं। m प्लस एन से n इलेक्ट्रॉन लेके m सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके लिए अगर मैं नर्स्ड इक्वेशन लगाऊंगा तो वो रिडक्शन की फॉर्म में लगेगी। तो ये रिडक्शन इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसका जो एक्टिव मास होगा 1 होगा अपॉन m प्लस एन का कंसनट्रेशन। ठीक है, अगर मैं ऐसा ही एक और ले लूँ और ऑक्सीडेशन के लिए लिखूँ तो m प्लस n में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख लेते हैं। अब की बार नर्स्ड इक्वेशन ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लगेगी, तो ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग m प्लस एन, और यहाँ आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों के लिए नर्स्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। कैलकुलेट ई ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 एट 25 डिग्री सेल्सियस। द ई नॉट फॉर कॉपर प्लस 2 से कॉपर, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है इज 0.34 वोल्ट एट 298 केल्विन। ठीक है, तो जो CuSO4 है तो कॉपर प्लस 2 का जो कंसनट्रेशन होगा वो कितना होगा? 0.1 मोलर होगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब रिडक्शन पोटेंशियल में दे रखा है तो रिडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे। तो कॉपर प्लस 2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जाएगा? कॉपर में। इसके लिए अगर मैं ई रिडक्शन लिखूँगा तो ई रिडक्शन इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितने जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, लॉग ये तो सॉलिड फॉर्म में तो 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 का कंसनट्रेशन, ये हो जाएगा। वैल्यूज़ रख देते हैं। ई इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन कितना दे रखा है? 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 कितना है? 0.1 मोलर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ई की वैल्यू आ जाएगी 0.31 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के काम आती है नर्स्ट इक्वेशन। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव मतलब रिडक्शन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो एक मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए भी लगा सकते हैं। H2 गैस फॉर्म में निकलती है, तो यहाँ पे Q की में जो H2 है उसका क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर, और बाकी H प्लस का स्क्वायर। अब इसका भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कैलकुलेट E ऑफ इलेक्ट्रोड व्हेन pH वैल्यू इक्वल्स टू 2, और इलेक्ट्रोड कौन सा दे रखा है अपने को, ये रहा। यहाँ पे देखो ये H प्लस में है और ये 0 में है, तो रिडक्शन हो रहा है। तो अब की बार भी हम क्या करेंगे, रिडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे। अगर pH 2 है तो H प्लस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से H प्लस की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻²। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कैसे आता है ये। अब रिडक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है, H2 में। इसके लिए E रिडक्शन इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591/2 लॉग प्रेशर ऑफ H2 अपॉन क्या लिखूँगा, H प्लस का स्क्वायर, ठीक है। अब E नॉट तो 0 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो स्टैंडर्ड होता है इसके लिए 0 होती है, तो माइनस में इसको हम बोल देते हैं 0.06/2 लॉग प्रेशर 10 ATM दे रखा है और H प्लस 10⁻⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴, तो हो जाएगा 10⁵ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू आएगी माइनस में 0.15 वोल्ट। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये सेल काम ही नहीं कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट आता है टू कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। EMF सेल का EMF निकालने के काम आता है। हमें पता है E नॉट कैसे निकालते हैं अपन, E नॉट कैथोड माइनस एनोड। स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, और दोनों जगह पे कौन सा पोटेंशियल रखना होता है अपने को, रिडक्शन पोटेंशियल रखना होता है, ठीक है। अब एक सेल दे रखा है अपने को, कॉपर से कॉपर प्लस 2 और Ag प्लस से Ag, इसके लिए E से लिखना है, मतलब नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैथोड की रिएक्शन लिखूँगा। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जाएगा, Ag में, ठीक है। और एनोड पे कॉपर जो है, कॉपर प्लस 2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जो टोटल रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते हैं। तो ये हो जाएगी 2Ag प्लस कॉपर, इससे 2Ag प्लस कॉपर प्लस 2। ये अपनी पूरी इक्वेशन है। अब इसके लिए मैं नर्स्ट इक्वेशन लगाऊं तो इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591/n कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 लॉग कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन, ठीक है। Ag अगर हमें दे रखा हो, Ag वैसे सॉलिड फॉर्म में होता है तो नहीं लिखेंगे इसको, डिवाइड बाय Ag प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ जाएगा नर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है कैलकुलेट E सेल, और हमें एक सेल दिया हुआ है एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस 3, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। सॉल्ट ब्रिज कॉपर प्लस 2 से कॉपर, और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। और हमें एल्यूमिनियम प्लस 3 से एल्यूमिनियम, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और ये दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और E सेल पूछा है तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल फॉर्म में क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591/n लॉग में Q। अब सबसे पहले तो रिएक्शंस लिख लेते हैं। कैथोड पे कोबाल्ट की रिएक्शन है, तो कैथोड पे तो क्या होता है, रिडक्शन। तो कोबाल्ट प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जाएगा, कोबाल्ट में। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एल्यूमिनियम प्लस 3 में चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 कोबाल्ट प्लस 2, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव्स 3 कोबाल्ट प्लस 2 एल्यूमिनियम प्लस 3। ये अपनी रिएक्शन हो गई है। अब इसके लिए मुझे नर्स्ट इक्वेशन लगानी है। तो E इक्वल्स टू E नॉट मतलब कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे क्या है, कोबाल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस में 0.28 माइनस में 1.66। तो ये तो हो गया क्या, E नॉट माइनस 0.06 ले लूँ इसको, डिवाइड बाय n कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, और लॉग में Q मतलब एल्यूमिनियम प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय कोबाल्ट प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। इक्वल्स टू, ये सॉल्व होके हो जाएगा 1.38 माइनस 0.06/6 लॉग, वैल्यूज़ पुट कर देंगे 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस 1 का क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी 1.39 वोल्ट।
तो इस तरीके से हम नर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा वो होगा फ्री एनर्जी चेंज में, सिस्टम का जो फ्री एनर्जी चेंज है उसमें डिक्रीमेंट। W यहाँ पे Q इंटू वी के बराबर होगा, ठीक है। Q को मैं लिख सकता हूँ N टू एफ के बराबर, और V जो है पोटेंशियल है यहाँ पे। तो ये जो W है डेल्टा G के बराबर है, तो यहाँ से ये इक्वेशन निकल के आती है अपने पास, डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस में NF ई सेल। इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस में NF ई नॉट सेल। अब सब कुछ किस पे आता है, ई सेल के ऊपर। अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर ई सेल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाता है, तो डेल जी पॉजिटिव आएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर ई सेल ज़ीरो है तो डेल जी की वैल्यू ज़ीरो, और डेल जी वैल्यू ज़ीरो पर जो रिएक्शन होती है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसी में ही चल रहा है ये। इक्विलिब्रियम पे मैंने बताया कि डेल जी की वैल्यू ज़ीरो है। अगर डेल जी ज़ीरो है तो इसका मतलब ई सेल भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अगर ई सेल ज़ीरो हो गया तो नर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें ई सेल को ज़ीरो कर दूँ तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, 0.059/n लॉग इस क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब जो पोजीशन है वो किसकी है, इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम पे जो क्यू है वो के बन जाता है। और इसी को आगे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ डेल जी की फॉर्म में, तो डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस में 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके आगे क्वेश्चन करके देखेंगे। ये इक्विलिब्रियम पे कंडीशन है नर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें दे रखी है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, और हमें दे रखा है C+4 से C+3 रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम है तो सबसे पहले तो मैं ई नॉट निकाल देता हूँ। ई नॉट क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, तो रिडक्शन देखो इस रिएक्शन में किसका हो रहा है, सी का हो रहा है, सीजियम का हो रहा है, C+4 से +3 जा रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा मैं 1.45 माइनस। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन से आयरन +2, तो ये एनोड पे होगा। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.67, तो ये तो हो गया अपने पास ई नॉट सेल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.78 वोल्ट, ठीक है। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो ई नॉट इक्वल्स टू 0.0591/n। n की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, 4 से 3 और 3 से 2, इतना चेंज हो रहा है 1 का, लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। ई नॉट रख दो, 0.78 इक्वल्स टू पॉइंट, इसको 0.6 ले लेते हैं, लॉग के इक्विलिब्रियम, यहाँ से के इक्विलिब्रियम आएगा 10⁻13। तो इस तरीके से हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ इक्विलिब्रियम पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ई नॉट पूछा है किसका, आयरन +3 से आयरन +2 का, और दिया हुआ किसका है, आयरन +3 से आयरन, इसका पोटेंशियल दे रखा है, आयरन +2 से आयरन, इसका पोटेंशियल हमें दे रखा है, और 3 से 2 का हमें पूछा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मुझे इसका पूछा है तो मैं इसका मान लेता हूँ ई नॉट 3, ठीक है। N1 ई नॉट 1 प्लस N2 ई नॉट 2 डिवाइड बाय N3, और यहाँ पे इस इक्वेशन में जो ई नॉट है वो विद साइन रखने हैं अपने को, ठीक है, विद साइन रखने हैं। तो यहाँ पे ई नॉट 3 इक्वल्स टू आ जाएगा N1 यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है 3 का, तो 3 इंटू ई नॉट 1 कितना दे रखा है मेरे को, माइनस में 0.36, प्लस N2 2 इंटू कितना है, माइनस में 0.44, ठीक है। कितना है ये, माइनस में 0.44। लेकिन मुझे देखो यहाँ मुझे आयरन से आयरन +2 चाहिए, इसको मैं अगर इसी तरीके से लिखूँगा तो ये तो माइनस में आ जाएगा। अब मुझे चाहिए +2 इस साइड पे, अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूँ तो ये हो जाएगा आयरन +3 से आयरन +2, मुझे आयरन +2 इस साइड चाहिए, इस साइड चाहिए, तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 + 0.44 डिवाइड बाय जो तीसरी इक्वेशन के उसके लिए n की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से जो ई नॉट 3 निकल के आएगा वो आएगा 0.772 वोल्ट। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किसी भी रिएक्शन में सेम ना हो तब, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन सेल।
कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं? कंसंट्रेशन सेल वो सेल होते हैं जिसमें एनोड और कैथोड सेम इलेक्ट्रोड का बना हुआ रहता है, ठीक है। When two similar electrode having difference in concentration of ion solution are combined, then a cell is formed which is called concentration cell। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, दोनों जगह पे मैंने एक ही मेटल लिया हुआ है, ठीक है। तो कैथोड और एनोड एक ही मेटल का बना हुआ रहता है, ठीक है। सॉरी, अब जो कंसंट्रेशन सेल होता है उनके लिए ई नॉट सेल ज़ीरो होगा, क्योंकि ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब दोनों ही अगर सेम इलेक्ट्रोड के बने हुए हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो हो गया तो नर्स्ट इक्वेशन में ई सेल आ जाएगा इस बार 0.059 अपॉन एन, माइनस में किसके बराबर? लॉग C1 अपॉन C2 के बराबर, ठीक है। इसको C1 मान लेते हैं और इसको C2, तो लॉग C1 अपॉन C2। अगर मुझे ई सेल पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब ये लॉग में जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो C2 ऊपर चला जाए, तो C2 इज़ ग्रेटर देन C1 होगा, तब ई सेल की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तब जो सॉल्यूशन है में जो सेल बनाया है मैंने वो काम करने लगेगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो करके देख लेते हैं। जैसे कॉपर से कॉपर +2, ये एनोड है और ये कैथोड है और ई हमें पूछा है, तो ई इक्वल्स टू ई नॉट तो ज़ीरो हो गया है ना, माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन कितना आएगा यहाँ पे? 2 लॉग 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस में 0.0591, बिकॉज ये तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल बनाया हुआ कंसंट्रेशन सेल, इसमें इसकी कंसंट्रेशन C1 और इसकी कंसंट्रेशन C2 दे रखी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिख लेता हूँ मैं, और ई सेल पूछा है, तो एनोड की रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन, तो H2 से किस में चला जाएगा? 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। और कैथोड की रिएक्शन क्या है? यही हो जाएगी, 2H+ जो है किस में चला जाएगा? 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जाएगा? H2 में। ऐड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा H2। इसका सपोज़ मैं P1 प्रेशर ले लेता हूँ, प्लस 2H+ जो कि C2 हमें दे रखा है इसका कंसंट्रेशन, इससे बनता है 2H+ C1 कंसंट्रेशन और H2 इसका प्रेशर मैं मान लेता हूँ P2 है। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं इसके लिए, तो E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग C1 का स्क्वायर इंटू P2 अपॉन C2 का स्क्वायर इंटू P1। अब यहाँ पे केस बनाते हैं अपन। केस फर्स्ट, अगर P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू 1 बार है और C1 इज़ नॉट C2 है, तो जो ई सेल होगा वो होगा माइनस में 0.05912 लॉग C1 अपॉन C2 का स्क्वायर। और केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड में क्या होगा? अगर मैं C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू 1 मोलर मानूँ, लेकिन जो P1 है वो P2 के बराबर नहीं है, तो इस बार किसकी फॉर्म में आ जाएगा? P1 P2 की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग P1 बाय P2। अब अगर ई सेल पॉजिटिव चाहिए तो P2 जो है P2 बाय P1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। इसका मतलब P2 P1 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो तब सेल जो होगा ई सेल वो पॉजिटिव होगा। ई सेल पॉजिटिव होगा तो डेल जी नेगेटिव होगा और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ अलग अलग सेल्स में कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।